अब हम लोग देखेंगे कि अगर x कोई रियल नंबर है तो उसका x टू द पावर n ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n क्या होता है। और ध्यान रखिएगा ये n क्या है, ये n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि किसी भी रियल नंबर का इंटीग्रल पावर कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। n अगर इवन इंटीजर है तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ देखिए ऐसा बनेगा। अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसा। और जैसे जैसे हम लोग x का पावर बढ़ाते जाएंगे तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 ऐसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 ऐसे हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे x का पावर बढ़ेगा तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाता जाएगा। देखिए ये फंक्शन ऊपर की तरफ टिल्ट हो रहा है, लेकिन लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन नीचे जा रहा है, यानी कि टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ये टच कर रहा है। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो x टू द पावर n क्या होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये तो हो जाएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अगर मॉडुलस x लेस देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंडिंग टू 0। तो ये ग्राफ हमने बनाया है किसके लिए, ये तो ग्राफ बनाया है n इवन इंटीजर के लिए, और इवन इंटीजर के लिए ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये एक इवन फंक्शन है, तो ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर n ऑड इंटीजर होगा तो देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स के लिए ऑड फंक्शन ऐसा स्ट्रेट लाइन हुआ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए ये ऊपर गया, x टू द पावर 5 के लिए और ऊपर गया, x टू द पावर 7 के लिए और ऊपर गया, और x लेस देन 1 वाला जो नंबर है ना देखो वो नीचे जा रहा है, यानी कि वो 0 को टच कर रहा है। n जब ऑड होगा तो देखो x टू द पावर n का ग्राफ ऐसा बनेगा, n जब इवन होगा तो देखो x टू द पावर n का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो दोनों ग्राफ से आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग ये लें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी इफ x इज ग्रेटर देन 1, और अगर x 1 है तो ऑब्वियसली ये लिमिट तो 1 ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 वाला तो बिल्कुल ट्रिवियल केस हो गया ना, अगर x की वैल्यू 1 है तो आप उसका कोई भी पावर लीजिए लिमिट तो 1 ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू 1 वाला केस तो हटा देते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है कि अगर मॉड x लेस देन 1 है तो उस केस में लिमिट x टू द पावर n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है, यानी कि इस रीजन में है, इस इंटरवल में है, देखो -1 से 1 के बीच में अगर x बिलोंग कर रहा है इस वाले इंटरवल में, तो अगर आप x का इंटीग्रल पावर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन जो है वो x एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो रही है। और अगर x -1 से छोटा होगा, यानी कि इससे अगर छोटा हो जाए तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उस केस में देखिए क्या होगा, अगर n जो है वो इवन है तो x टू द पावर n क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर n ऑड है तो x टू द पावर n नेगेटिव होगा। तो फंक्शन ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट किस केस में, इफ x इज लेस देन -1। इनफैक्ट x इज इक्वल टू -1 के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि -1 टू द पावर n भी अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ये ऑल्टरनेटली +-1 होता रहेगा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं किया। यानी कि हमने कह दिया कि अगर x लेस देन और इक्वल टू -1 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन बाकी दो केस के लिए मॉड x अगर लेस देन 1 हो तो लिमिट 0 हो जाता है, और x अगर ग्रेटर देन 1 हो तो लिमिट इन्फिनिटी हो जाता है। x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ऑब्वियसली वो फंक्शन ही 1 हो गया, तो ऑब्वियसली लिमिट भी 1 हो जाएगा। अभी जो लिमिट हमने आपको बताया उसका एक एक्सटेंशन भी होता है। अगर मान लीजिए कि आपको पता करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टू द पावर n क्या होता है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है, या इसका लिमिट इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है अगर x इज ग्रेटर देन 1, ये तो सबको पता है। इसी में आप ये भी कह सकते हैं कि लिमिट x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n टू द पावर p जो है ये भी इन्फिनिटी होगा व्हेन p इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। यानी कि आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, x टू द पावर n, ये जो पावर वाला फंक्शन है ये डोमिनेट कर रहा है। नीचे में देखो क्या है,
n एक नंबर है विच इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस एक्सप्रेशन में x टू द पावर n जो है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आप देखो यहाँ पे x टू द पावर n क्या है, ज़्यादा तेजी से टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसलिए जब हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे x टू द पावर n बाई n टू द पावर p, ये इन्फिनिटी होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको हर चीज़ में LH रूल या डिटेल एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। x टू द पावर n जो है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, उसका रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू n टू द पावर p, इसलिए ये लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर मॉड x लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब हम लोग करेंगे तो x टू द पावर n क्या हो जाता है, ये तो 0 हो जाता है अगर मॉड x लेस देन 1 हो तो, अभी हमने सिखाया था। तो x टू द पावर n का जो घटने का रेट है ये बहुत फास्ट है, यानी कि अगर हम लोग डिवाइडेड बाई n टू द पावर p भी कर दें तो भी लिमिट सेम रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, ये जो हमने दो रूल कहिए या रिजल्ट कहिए जो लिख दिया है ना, इसका भी यूज़ कभी कभी लिमिट फाइंड करने में होता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे जो n है ना वो एक इंटीजर है, यानी कि हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ अ रियल नंबर x की बात कर रहे हैं। इस पूरे रिजल्ट में आप ध्यान ये देना कि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ x की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कहानी जब हम लोग किसी रियल नंबर x का इंटीग्रल पावर लेते हैं, x टू द पावर n करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई रियल नंबर a दे रखा है तो उसका a टू द पावर x फंक्शन ये कैसे डिफाइन किया जाए, क्योंकि जब तक हम लोग इंटीग्रल पावर की दुनिया में थे, यानी कि मान लीजिए कि आपको कोई नंबर मिल गया 2, तो 2 टू द पावर n, तो आप आसानी से कह सकते हैं ना क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू n टाइम्स कर दिया तो ये 2 टू द पावर n हो गया। तो जब तक n एक इंटीजर था तो उसका पावर लेना तो बहुत आसान काम है, 2 टू द पावर n हो या 1/2 टू द पावर n हो, -1/2 टू द पावर n हो, वेयर n इज 10, 20, 30, -30, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 2 टू द पावर √2 बताओ तो ये क्या होगा, तो इसमें आप क्या करिएगा। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि बताओ तो 7 टू द पावर √3 क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, क्या आप 7 को √3 टाइम्स लिखिएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, लेकिन कैसे लिखिएगा, √3 तो एक इरेशनल नंबर है। तो a टू द पावर x को कैसे डिफाइन किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको डिफाइन करने में हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने अभी लॉग फंक्शन के डेफिनेशन में देखा था ना कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x हो तो उस x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इजकल टू e टू द पावर ln x, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। तो अगर आप x पे लॉग फंक्शन ले लिया और फिर उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया तो कैंसिल हो जाएगा। तो x इजकल टू e टू द पावर ln x लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो ये जो a टू द पावर x है ये भी तो एक नंबर ही है ना, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0 है। अब ये अजम्पशन क्यों लेना पड़ेगा अभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर x दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ln a टू द पावर x। अब यहाँ पर a टू द पावर x जो है तो इस x को हम लोग इधर कर सकते हैं, लॉग का तो रूल होता है ना, ln a टू द पावर x को ऐसे लिख सकते हैं x टाइम्स ln a, बिल्कुल सही। तो इस x को उठा करके आप यहाँ ले आइए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x ln a। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ a टू द पावर x। और इसमें आप देखिए कि आप इसको डिफाइन तभी कर सकते हैं अगर a पॉजिटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पर ln a है और log जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइन होता है। तो कंडीशन ये देना पड़ेगा a ग्रेटर देन 0, यानी कि a टू द पावर x वेयर x इज एनी रियल नंबर, इसको आप तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर a पॉजिटिव है। और a टू द पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि a टू द पावर x तभी डिफाइन होता है, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ln a तभी डिफाइन होगा अगर a पॉजिटिव होगा। हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स लॉगरिदम और उन सब कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि एज्यूम कर रहे हैं कि ln a फंक्शन तभी डिफाइन होगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a टू द पावर x
ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा अगर a ग्रेटर देन 0 है। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेईई एडवांस 2014 में एक क्वेश्चन आया था। बहुत से बच्चे, इनफैक्ट 99.9% बच्चे उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिए थे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का ध्यान उन्होंने नहीं रखा था। उस क्वेश्चन में आंसर 0 भी आया था और 2 भी आया था, लेकिन 2 डालने पे बेस जो है वो नेगेटिव हो जा रहा था। तो नेगेटिव का टू द पावर x आप नहीं ले सकते हैं वेयर x इज़ अ रियल नंबर। तो इस छोटी सी बात को बच्चों ने नहीं समझा, ध्यान नहीं रखा, उनका पूरा मार्क्स चला गया। बहुत सारे टीचर्स ने जो मॉडल सोल्यूशन दिया उसमें भी आंसर 2 कर दिया। आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने भी उसका सोल्यूशन दिया है और बताया है कि आंसर 2 नहीं 0 होगा। इसलिए 0 होगा क्योंकि जब हम लोग 2 लेंगे तो बेस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी नेगेटिव नंबर का टू द पावर आप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1/2 टू द पावर x आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं वेयर x इज़ अ रियल नंबर। लेकिन अगर कोई इंटीग्रल पावर हो, जैसे कि -1/2 टू द पावर n वेयर n इज़ 10, 20, 30, 40, 50, ये सब डिफाइंड है। इनफैक्ट अगर हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1/2 टू द पावर n ले तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर x रियल नंबर हो गया, a टू द पावर x हो गया, तब अगर बेस आपका नेगेटिव हो रहा है तो दिस इज नॉट डिफाइंड। अब इसका अगर हमें लिमिट लेना हो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर x ln a। और मान लीजिए कि a जो है वो 1 से बड़ा है, तो अगर a 1 से बड़ा होगा तो ln a क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये एक पॉजिटिव नंबर है, x जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा? e टेंडिंग टू इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि उस केस में लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट विल बी इन्फिनिटी। किस केस में? व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अगर a की वैल्यू 1 हो गई तब क्या होगा? तब तो वो ट्रिवियल केस है। 1 का आप कुछ भी पावर करते रहिए, वो रियल पावर हो या इरेशनल पावर हो या इंटीग्रल पावर हो, 1 रेज टू एनीथिंग तो आपको 1 ही मिलेगा। तो अगर a की वैल्यू 1 हो गई तब तो लिमिट भी 1 हो जाएगा। अगर a 1 से छोटा हो जाए तब क्या होगा? और ऑब्वियसली a को 0 से बड़ा होना है, a नेगेटिव नहीं हो सकता है। a इज इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं है क्योंकि ln 0 डिफाइंड हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर a 0 से 1 के बीच में है तो ln a क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर होगा। यानी कि e टू द पावर नेगेटिव नंबर और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यानी कि लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट विल बी 0। किस केस में? अगर a जो है वो 0 से 1 के बीच में है। और बाकी सारे केसेज में, यानी कि a लेस देन 0 के लिए या a इज इक्वल टू 0 के लिए, ऑब्वियसली ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होता है। जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो लिमिट होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस रिजल्ट को भी अच्छे से समझ लो कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू द पावर x क्या होता है। अब इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट अभी आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट समझो, जब भी आपको a टू द पावर x या fx टू द पावर gx, इसका अगर आपको लिमिट फाइंड करना हो तो फाइंड करने का यही तरीका होता है जो हमने a टू द पावर x में किया। क्या किया? a टू द पावर x को हम लोग e टू द पावर x ln a लिख सकते हैं। तो fx टू द पावर gx क्या करेंगे? उसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। fx टू द पावर gx, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ln f टू द पावर g। सब में fx gx है लेकिन हम लोगों ने स्पेस बचाने के लिए नहीं लिखा है। तो ln f टू द पावर g है तो ये पावर में है तो g इधर आ जाएगा। तो चलो भाई g तुम इधर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर g ln f। अब हमें लिमिट लेना है इसका। मान लीजिए कि हमें पता करना है लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू द पावर gx। तो हम लोग दोनों साइड लिमिट लेते हैं, तो इधर भी करना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू a e टू द पावर g ln f। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a g ln f। ये क्यों कर सकते हैं? ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब भी आप कंटिन्यूअस फंक्शन की दुनिया में हैं तो जो ये लिमिट है ना, इसको आप फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपने सीखा ही होगा। आपको पता करना है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, और ये दे रखा है कि f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस केस में f की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a
एक्स, यानी कि बेसिकली क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये लिख सकते हैं ना, ये कब वैलिड है, व्हेन एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी कि हमने ये जो लिमिट वाला ऑपरेशन था वो एफ के अंदर घुसा दिया। देखो एफ के अंदर लिमिट वाला ऑपरेशन घुसा दिया तो हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स, तो ये ऑब्वियसली ए हो जाएगा। तो ये कब कर सकते हैं, ये मैनिपुलेशन तब कर सकते हैं अगर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या ln फंक्शन हो, नेचुरल लॉग फंक्शन हो, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसलिए ये लिमिट वाला ऑपरेशन हम लोग अंदर बाहर कर सकते हैं। तो आपको फाइंड करना था लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। तो अगर हम लोग कहीं से ये लिमिट फाइंड कर लें, लिमिट x टेंड्स टू a g टाइम्स ln f, और इस लिमिट की वैल्यू अगर l हो गई तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर l। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, यानी कि बेस में एक फंक्शन है, पावर में एक फंक्शन है, उसका लिमिट फाइंड करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है। इसी क्वेश्चन को रिलेटेड तरीके से भी कर सकते हैं। आप y इज इक्वल टू एफ टू द पावर g लिख लीजिए, फिर इधर लिख लीजिए ln y, फिर ये हो जाएगा g टाइम्स ln f, फिर आप दोनों साइड लिमिट x टेंडिंग टू a कर दीजिए तो बात वही आ जाएगी। फिर यहाँ आ जाएगा g टाइम्स ln f। तो इसका जब आप लिमिट ले लीजिएगा g टाइम्स ln f का, और इस लिमिट वाले ऑपरेशन को आप ln के अंदर डाल सकते हैं, तो y का लिमिट क्या हो जाएगा, e टू द पावर इसका लिमिट मान लीजिए कि l है तो हो जाएगा e टू द पावर l। तो आप ln फंक्शन का यूज़ करिए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों फंक्शन तो एक दूसरे का इन्वर्स है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। तो लिमिट के ऑपरेशन को आप इसमें अंदर और बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मेथड हमने सिखाया ना एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का, इस मेथड का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करेंगे। 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये तीन जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं वो इसी मेथड का यूज़ करके सॉल्व किया जाएगा। और इसमें ध्यान ये रखिएगा कि हम लोग उस इंटरवल में ऑपरेट करेंगे जब ये एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम लोग देखिए ln एफ एक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग नेचुरल लॉग ले रहे हैं। तो नेचुरल लॉग तो आप तभी ले पाइएगा ना अगर ये एफ एक्स एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोग उस दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं वेयर एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ऐसा x दे दें कि वहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ही क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अगर एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो आप ये सारा ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ln f वहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। और ऐसा अगर फंक्शन हो जिसका हमें लिमिट फाइंड करना हो और एक बहुत ही सिंपल केस आपको मिल जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स जो है वो एक नंबर है l वेयर l इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि लिमिट इसका पॉजिटिव है, और लिमिट x टेंडिंग टू a gx जो है ये आ गया m। तो एफ एक्स टू द पावर gx क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा l टू द पावर m। ये क्यों आएगा आप इस रिजल्ट से देख सकते हैं, ये वाला ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं ना। तो ln f क्या हो जाएगा, ln l हो जाएगा ना, ln इंटू l, ये g इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m। तो लिमिट क्या हो जाएगा, e टू द पावर दिस थिंग, तो ये लिमिट जो है वो आ जाएगा फाइनली e टू द पावर ln l टू द पावर m। तो देखो e टू द पावर ln समथिंग है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू l टू द पावर m।